लिखना मेरे मज़ार के कुतबे पे ये हुरूफ, मरहूम ज़िंदगी की हिरासत में मर गया। कुछ यूं भी राहें मुश्किल थीं, कुछ गले में गम का तौक भी था। कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ मुझे मरने का शौक़ भी था। बात हो रही थी वालिदैन के झगड़ों पे। देखिए, मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किए कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस, कुछ फैमिली बैकग्राउंड्स और कुछ हालात का तो खैर कुछ ज़्यादा ही अमल दखल होता है अज़दवाजी ज़िंदगी में। ज़ाहिर अगर कम कमाई हो और अगर आप उसको मेंटेन ना करें और ख़ातून साहब का साथ ना दें तो बहुत से झगड़े खड़े होते हैं। और बाज़ दफ़ा बहुत से लोगों की मैंने ये भी आदत देखी है कि कुछ नहीं है तो पर्दे सही, तुमने पर्दे क्यों खोल दिए, तुमने ये लाइट क्यों जला दी, तुमने फ़लाँ चीज़ यूँ खर्च कर दी। तो ये भी बहुत सारे झगड़ों की बुनियाद होते हैं। तो अगर हम छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना सीख लें, और जैसे मैंने आपको कहा कि जब शादियाँ होती थी ये शुरू हो जाती थी, आपके घर में यूँ होता है, मेरे घर में ये पकता है, उसके घर में ये पकता है, मेरे घर में ऐसे नहीं होता, ये सब चीज़ें। तो इन चीज़ों को बातचीत से सॉल्व किया जा सकता है और इसमें कोई झगड़े नहीं खड़े होने चाहिए, इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। और बात हमेशा अपनी अगर हम देखें तो हमारा क्राइटेरिया, हमें तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं दो मुकदमे खुद लड़ूंगा, एक यतीम का और एक ख़वातीन का। क्योंकि मैंने अपनी बहुत सी बहनें, अपनी माँओं को देखा है जिस हकीकत में बहुत ज़्यादा चक्कियों में पिसती रही हैं और ये जुमले सुनने को मिलते हैं कि तुम करती क्या हो। आप सोचें, वो घर जिसमें आप रह रहे हैं, अगर वो साफ़ सुथरा नहीं करती, अगर वो खाना पका के नहीं देती, अगर वो आपको कपड़े धो के नहीं देती, तो फिर वो कौन है जो ये काम करता है। तारीफ़ करना सीखें, अप्रिशिएट करना सीखें, सराहना सीखें, क्योंकि उसी में एक दूसरे के तंज़िया गुफ्तगू से परहेज़ करें। दोनों तंज़िया गुफ्तगू घरों को उजाड़ देती है। तंज़िया गुफ्तगू से नहीं चल पाते हैं आप लोग। तंज़िया गुफ्तगू इंसान के दिल को तोड़ देती है, आपको बहुत दुख पहुंचाती है। इससे परहेज़ करें। और बहुत सी जगह मैं ये देखती हूँ जो जब बहुत से ज़्यादा मज़ाहिया अशार लिखे जाते हैं या कोई कहानियाँ लिखी जाती हैं, कोई तहरीर लिखी जाती है, तो उसमें अक्सर ज़िक्र होता है कि ख़ातून की छोटी मोटी काली पीली सब कुछ होने का। तो कभी आपने ये भी देखा है कि बहुत सी ख़वातीन, हमारी बहनें, माएँ, और अगर आप खुद सोच लें, जो लिखने वाला कहने वाला है कि जो कुछ मैं किसी और के मुताल्लिक़ कह रहा हूँ, ये मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी बेटी भी है। जो दुख मैं इस खातून को दे रहा हूँ, अगर मेरा बाप मेरी माँ को देता तो मैं क्या करता। अगर मेरा बहनोई, जो आपके बहन का हस्बैंड है, वो देता तो मैं क्या करता। और अगर मेरा यही दामाद देता तो मैं क्या करता। यकीनन आपको ये चीज़ नागवार गुजरेगी और आप कहेंगे नहीं नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो, या मेरी बहन के साथ ना हो, या हमारा बाप बहुत जालिम था, उसने हमारी माँ के साथ ऐसे किया। तो फिर आप वो चीज़ क्यों रिपीट करते हैं। अगर आप उस चीज़, यानी बुरी चीज़ तो देखिए हर जगह बुरी है, चाहे वो कहीं पे भी हो, बुरी ही होती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने मतलब शादियाँ करने से पहले हमें दोनों मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए। हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे को सब्र तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करना है। देखिए, एक दूसरे को दो और लो की पॉलिसी भी दुनिया चलती है। जैसे कि बीवी बच्चों के पहनावे से मर्द की हैसियत का अंदाज़ा लगाया जाता है, इसी तरीक़े से शौहर के पहनने ओढ़ने से बीवी का अंदाज़ा लगाया जाता है कि बीवी अपने शौहर पर कितनी तवज्जो दे रही है। क्या उसके कपड़े इस तरीके में हैं, उसके जूते पॉलिश किए हुए हैं। अब इस पे इशू खड़ा कर देंगे कि जी बीवी क्या जूते पॉलिश करने के लिए? नहीं, अगर वो सिर्फ कमाने के लिए वो भी आ रहा है। अगर आपकी टांगों में तकलीफ है, उसने दबा दी, तो इसमें फिर ये तो नहीं कहूँगी मैं कि जी क्या वो इसलिए कि तुम्हारी टांगें दबा दें। नहीं, इशू ना खड़े करें, इशू को सॉल्व करें, इशू को सॉल्व करना सीखें। क्यों नहीं, अगर इंसान हैं, मियाँ बीवी हैं, अगर वो रह रहे हैं, ठीक है, अगर जॉइंट फैमिली है वेरी गुड, लेकिन हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम भी तो तोड़ दिया गया ना। लेकिन मैं आपसे कहूँ, मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंद है, चाहे उसमें बेशक कुछ ख़राबियाँ भी होती हैं, लेकिन अच्छाइयाँ बहुत हैं। हमारे बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत होती है, आपका अपना ज़िंदगी बहुत अच्छी पुरसुकून, बहुत सी चीज़ों में बहुत सहूलतें मिल जाती हैं। आप बीमार होते हैं, कहीं जाना आना, आप देखिए कितने मसले मसाइल उसमें हल हो जाते हैं।
تو شوہر بھی اپنی بیویوں پہ توجہ دیں، بیویاں بھی آج ہی سے اگر اپنے شوہروں کے پہننے اوڑھنے کھانے پینے کا خیال رکھیں تو دیکھیے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جو سالو نہیں ہو سکتا. اب جو ہم آئندہ دوسرا ٹاپک لیں گے وہ ہے ہمارا ساس کے اوپر. تو بات کرتے ہیں اب ساس کے متعلق.